चूंकि last lecture में भी we talked about the research projects, concept, purposes and kinds. This is the second part of that. Basically, it's a continuation of that. We talked about what is research project, उसके concept के बारे में हमने बात की कि it's a creative and systematic way जिसमें जो है you want to explore the universe, you want to expand your level of knowledge, ठीक है, और you want to identify the better procedures and technologies, उस पर हमने बात की, उसके मुख्तलिफ मकासद पे पर्पसेस पे बात की। आगे हम देखते हैं काइंड्स के रिसर्च प्रोजेक्ट के काइंड्स और उसको हम कंक्लूड करते हैं सेकेंड पार्ट में। सो वी विल बी आई सजेस्ट कि आप पार्ट 1 के साथ इसको पार्ट 2 को देखें। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 पे आए तो फर्स्ट पार्ट 1 देखें इस लेक्चर का and then opt for the part 2. So let's complete that and we'll be talking about this kinds of research project और फिर उसकी strategy और उस पे हम बात करते हैं। Okay, so talking about the kinds or types of research projects. Research projects को basically we can divide it mainly in two categories. The first one is the basic research, which is also called the fundamental research or the peer research. Basically ये होता क्या है, this is the type of research in which you want to accumulate knowledge about the universe. You want to answer particular questions, you want to expand your knowledge, ठीक है। यानी इसमें जो है आपका जो एम होता है और आपके जो टारगेट होता है वो है कि अपनी नॉलेज की एक्सपेंशन करें, ठीक है। आप डिफरेंट फिनोमेना को अंडरस्टैंड करें, आप जो है तो उसको जो है कंप्रहेंड करें, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इट्स मोर फॉर द नॉलेज रादर देन रियली फॉर प्रॉब्लम, इट्स मोर फॉर द नॉलेज। आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो है एड्रेस करते हैं और इसमें जो ओरिएंटेशन होती है, जो मेन उसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है क्यूरियोसिटी ऑफ द रिसर्चर। यानी उस फील्ड में जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी क्यूरियोसिटी को समझ के जी उसको दिल कर रहा होता है। बेसिकली वो साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल क्यूरियोसिटी होती है जो कि उसको ओरिएंट करती है कि फला चीज़ पे काम किया जाए और उसको अंडरस्टैंड किया जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, उसमें जीन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, टर्न ऑन टर्न ऑफ होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा ये होता है कि यू डोंट सी द डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ दैट इन द इंडस्ट्री और इन द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। यानी इससे जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसको जो है आपको कोई डायरेक्ट उसकी जो है एक्सप्लॉयटेशन नजर नहीं आती, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द बेसिक रिसर्च। The second one is the applied research. Applied research में क्या है, इसको जो है it's also called that it's basically the application of science or application of the results coming from the basic research. यानी आप जो फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें से कोई जीन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसको फिर आप जो है ट्रांसफॉर्म करके किसी और प्लांट में डाल के उसके फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करना चाहते हैं। I'm just giving the example, ठीक है। तो वो जो बेसिक रिसर्च से आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उसको आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। या जो है दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ कि आप जो है तो किसी प्लांट के मेटाबॉलिज्म को और उसमें डिफरेंट जो मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आप जस्ट उसको एक स्ट्रेस में कौन से मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये बेसिक रिसर्च है। लेकिन फिर उसमें से आप कुछ इस तरह के मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जिसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है फील्ड में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो जब उसकी फिर आप जो है उस पर फर्दर काम करते हैं और उसके एक्सप्लॉयटेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च बेसिकली इट एम्स एट टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स डेवलपमेंट, ठीक है। और यानी आप न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू टेक्निक्स डेवलप करते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो बेस्ड होते हैं उसी रिसर्च पे जो बेसिक रिसर्च से आपके पास रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो बहुत आर इंटरकनेक्टेड, लेकिन जस्ट आपके जो एम और जो स्ट्रेटजी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये जो अप्लाइड रिसर्च होती है बेसिकली दैट इज इट कंसिडर द डिमांड फ्रॉम द टारगेट कंज्यूमर्स। यानी जो ये डिसाइड करते हैं इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं
उससे उनके डिमांड्स क्या है। यानी आप अगर एग्रीकल्चर में से रिलेटेड अप्लाइड रिसर्च करेंगे, आप जो है फॉर एग्जांपल मनसेरा में काम कर रहे हैं और इधर आप काम करें कोकोनट पे, which is not grown in Mansehra, it will not be like that. जो crop इधर grow हो रही है, tea इधर grow हो रही है, you will be targeting your applied research towards that. ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें ये एस्पेक्ट होता है। फिर उसका एक और एस्पेक्ट जो होता है कमर्शियल एस्पेक्ट, यानी जो आप अप्लाइड रिसर्च करते हो उसमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल किया रखा जाता है कि उसकी एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल पे होगी, क्या उससे कोई कमर्शियल आउटपुट आएगा नहीं आएगा, और उसमें दैट इंक्लूड्स द पैटर्न्स एंड द वेराइटीज। ठीक है, कि जो एग्रीकल्चर में जो आप करते हैं, दूसरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आप पैटर्न्स की तरफ जाते हैं, एग्रीकल्चर में आप वेराइटीज की तरफ जाते हैं। तो जो वेराइटी डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो पैटर्न डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये जो है बेसिकली दैट इज अप्लाइड रिसर्च। तो आई एम श्योर कि आप जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो बेसिक रिसर्च होते हैं उसकी डायरेक्ट आपको ऑन द स्पॉट एक्सप्लॉयटेशन नजर नहीं आती, लेकिन आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं। जबकि अप्लाइड रिसर्च में ये टारगेटेड होता है, डिमांड ओरिएंटेड होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, और उसमें आप कमर्शियल एस्पेक्ट्स और उसका भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बेसिक रिसर्चेस हैं देट हैव एप्लीकेशन। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एप्लीकेशन उसकी जल्दी भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आजकल जो यूज करते हैं वो उन एल्गोरिथम पे बेस करते हैं जो तकरीबन 70-80 साल पहले, 100 साल पहले डेवलप किए गए थे। उस वक्त कंप्यूटर का कोई डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, वो बेसिक रिसर्च करते थे मैथमेटिक्स में, but you can see now that they have their application in the computer industry. ठीक है, तो ये मतलब ये कि जो बेसिक रिसर्च है उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल it doesn't have any application. It's just that takes time कि उसमें से वो कंपोनेंट आप पिक करें जिसको जो है आप कमर्शियली एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, तो अभी जो मॉडर्न रिसर्च है उसमें यही है कि जो बेसिक रिसर्च किया जाता है और जो अप्लाइड करते हैं उनको हम इंटर कनेक्ट करते हैं, ताकि जो बेसिक रिसर्च के फाइंडिंग्स है उसको किस तरह अप्लाइड रिसर्च में एक्सप्लॉइट किया जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, बता दूं कि जो प्रायोरिटीज है बेसिक और अप्लाइड रिसर्च को डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट है। थोड़ा कंट्री वाइज में बता दूं कि जो कॉल फॉर बेसिक रिसर्च है वो जो है कौन कौन सी जो आपके पास डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें बेसिक रिसर्च की ज़्यादा कॉल्स आती है, और जो हमारे पाकिस्तान वगैरह में वो अप्लाइड रिसर्च के कॉल्स ज़्यादा आती है। यानी आप पीएसएफ के हो, यूनिवर्सिटी के कॉल हो, तो कॉल्स जितने भी होते हैं तो उसमें कहते हैं कि जी research projects with direct output to the community will be preferred। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर वेस्ट में भी जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो बेसिक रिसर्च ज्यादा करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्लाइड रिसर्च ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो वो एक डिवीजन है और वो जो है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो आई होप कि विद दिस you will be clear about different types of research projects। आप बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंशिएट करना समझ गए होंगे। This point we will be expanding it further later on, but here I just want to briefly talk about it. When you decide to do a research project, you are going to have a strategy. As I mentioned, that it's a creative process, but it's also a systematic process, right? तो आपने इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है कि आप उसको कैसे कंडक्ट करेंगे। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द साइंटिफिक मेथड। इसको ऑलरेडी मैंने जो है एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें आई हैव डिस्कस्ड दैट यू हैव सम प्रॉब्लम और सम ऑब्जर्वेशन, you collect some basic information, preliminary information about it, and then you make some hypothesis about it. You do the experiment, you collect the data, you test that hypothesis, and finally you draw a conclusion, and basically you refine your hypothesis, and this could be in cycle आप इसको जो है repeat करते हैं। ठीक है, and finally you are time to time reporting results। ठीक है, तो इसके लिए you can go back to that video and you can see the details about it। आपने जो है scientific method को use करना है for conducting the research project। नो, रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में ये भी बता दूं कि देयर शुड बी पर्सनल मोटिवेशन एंड डेडिकेशन, वेदर इट्स बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, यानी जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट होता है, जो उस पर काम कर रहे हैं, देयर मस्ट बी पर्सनल मोटिवेशन एंड डेडिकेशन। यानी आप अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो
ٹھیک ہے. ایک رننگ پروسیس ہے, ایک پرزا آپ نے لگانا ہے ہر گاڑی میں, یو کین ڈو اٹ ریگارڈلیس آپ کی موٹیویشن یا ڈیڈیکیشن کتنی ہے. لیکن اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو ریئلی یو ہیو ٹو پٹ یور پرسنل موٹیویشن اینڈ ڈیڈیکیشن. آپ خود کنونس ہو کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. سو دیر شوڈ بی دیٹ پرسنل ڈیڈیکیشن اینڈ پرسنل موٹیویشن. جن لوگوں کے پرسنل موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دیتے ریگارڈلیس ہاؤ مچ ڈیفیکلٹ اٹ از. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے پرسنل موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن اس میں کرنی ہے. اینڈ اٹس آلسو دیٹ انکلوڈس جو آپ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ خود کنونس ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آف کورس اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنڈیشن میں لائک you are listening to your supervisor because in the start you don't know really what you are doing, لیکن آپ کلیئر ہونے چاہیے کہ یو آر آن رائٹ ڈائریکشن اور آپ کی موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے وہ کام کرنے کی. اچھا, رپورٹنگ پہ آپ کے نیکسٹ ہم اس میں کئی لیکچرز اس پہ کریں گے, بٹ یو نیڈ پراپر رپورٹنگ آف دا ریسرچ پروجیکٹ ریزلٹس. فار ایگزامپل یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یو پبلش اور پیرش, رائٹ. اف یو ہیو سم ریزلٹس آپ اس کو پبلش کر دیتے ہیں, ادروائز وہ جو ہے تو لیٹ ہوگا اینڈ دین نیو نالج ول بی کمنگ ان اینڈ مے بی اس کے پھر اس طرح کی ویلیو نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو پبلش اس لیے بھی کرنا ہوتا ہے دیٹ یو ہیو ٹو ڈسپیٹ دا ریزلٹس. آپ کے پاس جو ریزلٹس آئے ہوئے ہیں اس کو آپ نے ڈسمینیٹ کرنے, لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے. دیٹ could be in the form of reports, that could be in the form of talks. کانفرنس میں آپ کر سکتے ہیں, آپ ٹارگیٹڈ آڈینس کو کر سکتے ہیں, جیسے ایگریکلچر میں آپ فارمرز کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ورکشاپس اور ڈفرینٹ ایونٹ پہ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. سملرلی آپ پبلیکیشنز کی طرف جا سکتے ہیں, جرنلز میں, پیریوڈیکلز میں. ٹھیک ہے, اور فائنلی جو ہے تو آپ اس میں سے اس کو, یعنی یہ جو پبلیکیشن ہے دیٹ از مور سائنٹیفک, بٹ سم ٹائم اگر آپ کا اپلائیڈ ریسرچ ہے تو اس میں سے جو ہے یو ہیو ٹو ٹیک دا ہینڈ آؤٹس. ٹھیک ہے, اور دا بروشورز, گائیڈ لائنس فار نان ٹیکنیکل پیپل. تو وہ یعنی وہ ریسرچ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ریزلٹس کو آپ اس کو عام الفاظ میں عام ریڈر کے لیے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیٹ از ریئلی امپورٹینٹ. اچھا, اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ آپ نے سائنٹیفک رائٹنگ کرنی کیسی ہے, آپ نے جو ہے تو کس طرح کدھر پبلش کرنا ہے, کدھر پریزنٹ کرنا ہے, بٹ جسٹ اسٹریٹجی میں آپ کو بریفلی میں نے ابھی بتایا. اچھا, اس میں ایک جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ریسرچ پروجیکٹس کا, دیٹ از اے فنڈنگ اینڈ سپورٹ. بیسیکلی آپ کوئی بھی جو ہے ریسرچ ڈائریکٹلی اس سے نہیں کر سکتے, you need the funding and support for it, right. تو بیسیکلی یہ جیسے میں نے کہا کہ بیسک ریسرچ کرنا ہے یا اپلائیڈ ریسرچ کرنا ہے, کس ڈائریکشن میں ریسرچ کرنا ہے, تو وہ آپ کی پریارٹیز کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. تو یہ تھوڑا بہت اسٹریٹجی کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح اس کو لے کے جانا ہے اور اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے. some practical aspects of research project جو آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ ریسرچ پروجیکٹ جو ہے اس کے جو you have some results and based on those results you are making some conclusions, right. اب وہ conclusion for a given research project basically that could be then question for another research project. اس کو ہم ڈسکس کر چکے کلاس میں بھی جب ہم فرسٹ لیکچر تھا, where that whenever you are doing a research project you are having a specific systematic study where you want to test some particular hypothesis. Now when you are coming to the conclusion about that hypothesis, you find something, but then you don't fully answer the question basically. تو اس کا جو آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے that then become a hypothesis for the next research project. اور اسی طرح that is a continuous effort, that is a continuous process. ٹھیک ہے, اور یہ کیوں اس طرح ہے, it's basically the universe is complex, or you can say that the human wisdom is limited, or you can say that we haven't explored it completely. ہم نے ابھی تک اس کو completely understand نہیں کیا, تو لہٰذا ہم جو ریسرچ پروجیکٹ کرتے ہیں وہ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے. اور جب میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایم کیا ہوتا ہے ریسرچ پروجیکٹ کا, and I mentioned that to answer a question or
I mentioned frankly just contributing to that answer. तो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आप एक सेलेक्टेड एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी। जो रिसर्च प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन करते हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से आपको स्टडी डिज़ाइन होनी चाहिए। आप एमफिल कर रहे हैं उसी हिसाब से होती है, आप पीएचडी कर रहे हैं सो ऑन। आप एक मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं या शॉर्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके जो एस जो 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 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप आंसर करना चाहते हैं, ये टेक्निक्स जिसको आप एक्सप्लोर करते हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दैट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू कंसिडर दैट। अच्छा, प्रैक्टिकलिटी से लिंक एक और है, वो है फंडिंग पर्सपेक्टिव। बेसिकली किस एरिया में काम होगा, किस डायरेक्शन में आप जाएंगे, there is a big role of the funding perspective. For example, मैंने इधर एग्जांपल दिया है, the French government launched that initiative, the climate change. ठीक है, जब when Trump said that we'll make America great again, Macron said that we'll make the earth great again. I don't know how much he is successful, लेकिन there was an initiative for the climate. ठीक है, और उसमें जो है there was then allocation of funds for the research which were linked with the climate change and so on. ठीक है, तो देन मैनी पीपल वर वर्किंग ऑन दैट और उस डायरेक्शन में लोग काम कर रहे थे। ये एक और एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, निकोलस सरकोजी जो फ्रेंच एक और प्रेसिडेंट था, उसने कहा जी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी पेस्टिसाइड्स है उसको 50% पे लेके आए। ठीक है, ये उसके गवर्नमेंट में ये पॉइंट था। तो देन मेनी पीपल वर वर्किंग कि किस तरह हम पेस्टिसाइड्स फंजीसाइड इनको रिड्यूस करें, यानी अभी जितने यूज हो रहे हैं इतने सालों में आपने इसको 50% पे लेके आना है। ठीक है, तो जो रिसर्च एरिया होता है वो बेसिकली इफेक्ट होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द फंडिंग अवेलेबल। और एक और एग्जांपल जो इधर मैंने मेंशन भी किए, जब डॉक्टर ताउर रहमान साहब, ही वाज द एचएससी चेयरमैन and he was having influence, so he was encouraging a lot of research in biotechnology. He had the vision कि हम पाकिस्तान को बायोटेक्नोलॉजी में आगे लेके जाए और उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किए जाए। So there were many projects on it and many research institutes were working on that. ठीक है, तो ये भी जो रिसर्च प्रोजेक्ट से प्रैक्टिकलिटी का है, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो है इसको कंसिडर करें। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ जो मैंने मैप शो की है, ये बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज की स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड शेयर ऑफ देयर जीडीपी, यानी जितनी उनकी जीडीपी है उसका कितना शेयर वो यूज़ करते हैं। सम ऑफ द कंट्रीज दे आर इन लाइक 3.5 to 4.5%, like US and you can say Japan, कुछ जो है नॉर्वेजियन कंट्रीज, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। पाकिस्तान जो है वो बेसिकली लेस देन 1% ऑफ जीडीपी वो स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज किस डायरेक्शन में, क्योंकि बेसिकली जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यू कम अप विद न्यू आइडियाज, यू कम अप विद न्यू क्रिएटिविटी, और आप जो है इंडिजिनस उसके साथ आते हैं और उससे आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है और आपकी जो है ओवरऑल सोसाइटी को स्ट्रेंथ मिलती है। तो यू कैन सी वेयर वी स्टैंड इन दिस कैटेगरी। With this topic, I have put some question, comments, and remarks, जिस पे you can discuss, you can make ऐसे students के लिए, आप पेपर की तैयारी के लिए it should be useful. For example, despite having a direct applied output of basic research, why it's important to invest in basic research. ठीक है, इन बेसिक रिसर्च का आपका डायरेक्ट कोई अप्लाइड आउटपुट नहीं आता कि आप उसको अप्लाई करें, लेकिन still it's important, it is really very much important that you invest in the basic research. So you should be able to comment on this one. ठीक है, then the importance of scientific method while conducting any research project. आप जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो उसमें आप साइंटिफिक मेथड को कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी एंड क्रिएटिव स्टडी, इसमें आप बात कर सके
اینڈ دین نائس ریسرچ پروجیکٹ اگر آپ اس کو پراپرلی رپورٹ نہیں کریں گے تو یو ول ہیو لٹل ریکگنیشن. تو اس پہ آپ بات کر سکے یعنی آپ جو ڈسپیشن آف انفارمیشن ہے ریزلٹس ہے اس پہ یو شوڈ بی ایبل ٹو کمنٹ آن اٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. اوکے